स्वागत है आप सभी का। आपका अपना दोस्त आपके सामने हाजिर है लेकर एक बार फिर से कोडिंग डिकोडिंग, जिसे आप आम भाषा में कूट लेकिन कह सकते हैं। अब होती क्या है कोडिंग डिकोडिंग? तो एक ऐसी गुप्त भाषा, दो लोग जब आपस में ऐसी गुप्त भाषा के जरिए संवाद करते हैं जिसके बारे में पास में खड़े थर्ड पर्सन को या किसी और को पता ना चले, ऐसी भाषा को आप कोडिंग डिकोडिंग कह सकते हैं या गुप्त संवाद कह सकते हैं। कि पूरी क्लास लगभग 1 से 1.5 घंटे की चलेगी आपकी, जिसको मैं संक्षिप्त रूप में लेकर चल रहा हूँ। अगर लंबी क्लास लेंगे अपन तो ये क्लास 10 से 12 घंटे की भी हो सकती है, क्योंकि इतने दिमाग और इतने तरीके इसमें लगते हैं कि किसी के बस की बात नहीं है। तो मैं आपको अहम चीज़ें जो नॉर्मल वे में आप ले जा सकते हैं, जहाँ से मैं आपको रास्ता बता दूंगा, चलना आपको होगा। कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप मेरे साथ अपनी शिकायत या आपकी कोई भी दिक्कत है वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आइए सब शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। पहला टाइप जो है वो होता है आपका अंग्रेजी वर्णमाला आधारित। अल्फ़ाबेट इसके अंदर आपको एकदम कंठस्थ होनी चाहिए। अगर अल्फ़ाबेट कंठस्थ नहीं है तो सवाल में दिक्कत होगी। यहाँ आपको क्या दिया जाएगा, जैसे एक कोड दिया जाएगा, जैसे यहाँ ये लिख रखा है, देखिए बाबूलाल। अगर मैं बाबूलाल को ये लिख दूँ CBCVMBM, इसको ये लिखा तो आप इसको क्या लिखोगे? तो इसको हल करने से पहले आपको ये पता लगाना होगा कि यहाँ कौन सा कोड लगा है, क्या तरीका लगा है, कैसे क्या करेंगे। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जोड़, बाकी डबल कर सकते हैं, अपोजिट लिख सकते हैं आपके जोड़ीदार को। तो यहाँ पे अपने को वो पता लगाना होगा। कई बार क्या होता है कि एक का गैप देते हैं, कई बार 1 2 3 4 इस हिसाब से सीक्वेंस का गैप देते हैं। कई बार पहले में जोड़ते हैं, दूसरे में घटाते हैं, तीसरे में जोड़ते हैं, चौथे में घटाते हैं। कई बार गुणा कर देते हैं, कई बार यहाँ जो लिखता है उसको डबल लिख देते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी होगी। तो आइए मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ, इन तरीकों की सहायता से आप कोडिंग डिकोडिंग को हल कर पाओगे। तो क्रमांक अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहले बी कितने पे आता है आपका? 2 पे, ए 1 पे, बी 2 पे, यू 21 पे, एल 12 पे, ए 1 पे, एल 12 पे। अब देखो नीचे वालों का क्रमांक फिर लिख लो अपने। नीचे वालों का क्रमांक क्या है? C3, B2, C3, V22, M13, B2, M13। अब देखो इनका आपस में जोड़ देखते हैं क्या होता है। तो देखिए 2 यहाँ 3 यानी +1 यहाँ पे किया है। यहाँ 1 है, 1 को 2 लिखा है यानी यहाँ भी +1। 2 को 3 लिखा है, यहाँ भी +1। 21 को 22 लिखा है, यहाँ भी +1। 12 को 13 लिखा है, यहाँ भी +1। 1 को 2 लिखा है, यहाँ भी +1। 12 को 13 लिखा है, यहाँ भी +1। तो कहने का जो मूल तात्पर्य ये है कि यहाँ इसने पूरे नाम के साथ में, पूरे वर्ड के साथ में प्रत्येक अक्षर में +1 किया है। अब वही तरीका अपने को दिए गए पर्सन के साथ लगाना होता है। बस कोडिंग डिकोडिंग के अंदर यही गेम होता है। यहाँ जो तरीका है वो तरीका आपको वहाँ लगाना है। तो यहाँ देखिए जी कितने पे होता है? 7 पे, राजस्थान 18, ए 1 पे, एम 13 पे। तो इनमें अगर मैं एक एक प्लस करता हूँ, सभी के साथ में +1 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो अब देखो 7 का क्या बन जाएगा? 8, 18 का 19, 1 का 2, 13 का 14। यहाँ मैं लिख देता हूँ इनके जो अल्फ़ाबेट है वो लिख देता हूँ। तो 8 पे कौन होता है? H। 19 पे राजस्थान 18, स्टेट 19, S। 2 पे B होता है, मोबाइल नंबर 13 14, तो N। अगर इसको ये लिखा है तो इसको अपने ये लिखेंगे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। नीचे वाला सवाल और देख लेते हैं। ये देखिए आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके रनिंग में रहेगा, प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो नहीं कर पाओगे। नीचे देखते हैं
नीचे वाले में क्या लिखा है इसने, ये कह रहा है सुरेश को, SURESH को TWUXIN लिखता हूँ, तो नरेश को क्या लिखूंगा। तो पहले तो अपने को इनका है, इनके साथ में क्या सहयोग है या क्या संबंध है आपस में, को रिलेटिव है, उनको रिलेटिव, उनका रिलेशन क्या है वो अपने को बिठाना है। S कितने पे, 19 पे। U कितने पे, युवा आदमी होता है 21-22 की उम्र में। राजस्थान 18, E 5, स्टेट 19, H 8। अब यहाँ भी मैं इनका क्रमांक लेते रहता हूँ, T 20, W 23, U 21, I 9, X 24, N 14। अब देखो क्या संबंध है, 19 को 20 लिखा है, यानी यहाँ पे इसने +1 किया है। 21 को लिखा है इसने 23, यानी +2। 18 को लिखा है इसने 21, क्या लिखा है यहाँ पे, +3। E 5 को लिखा है इसने 9, तो 9 क्या हो गया, +4। S 19 पे S को लिखा है इसने X, तो 19 और 5 24, यानी यहाँ पे +5 कर दिया इसने। 8 को लिखा है 14, यानी यहाँ पे इसने कर दिया +6। तो इनका देखो संबंध क्या है कि ये इसका कहने का तात्पर्य है कि इसने 1 से लेके क्रम से शुरू कर दिया। पहले अक्षर में +1, दूसरे में +2, तीसरे में +3, चौथे में +4, पांचवें में +5, छठे में +6। तो सेम तरीका अपने को यहाँ लगाना है। तो यहाँ देखिए आपको क्रमांक लिखने पड़ेंगे। N आपका होता है 14, 1, राजस्थान 18, E आपका 5 पे, स्टेट 19, H आपका हो गया 8। अब देखो यहाँ पे आप प्लस करते जाओ, 14 में 1 किया प्लस, क्या हो गया 15। 15 पे क्या होता है आपका O। 1 के साथ प्लस किया आपने 2, +3, +4, +5, +6। तो देखिए 1 में 2 जोड़े 3, 3 पे क्या होता है C हो गया। 18 में 3 जोड़े 21, 21 पे क्या होता है U। 5 में 4 जोड़े 9, 9 पे होता है I। 19 में 5 जोड़े 24, 24 पे आपका आता है X। और 8 में 6 जोड़े 14, 14 पे आपका होता है N। तो ये तरीका सबसे इजी तरीका जो होता है वो ये होता है, अपने को सबसे पहले ये तरीका लगा के चेक करना होता है। तो यहाँ से आप सवाल हल कर सकते हैं। अपन इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस अपन जितनी करेंगे अपने का अपनी जो एक्यूरेसी है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। 3 नंबर सवाल में देखते हैं कि रेडियो को PDZNI लिखा जाता है, तो कैमल को क्या लिखेंगे। तो पहले तो अपने को यह देखना है कि इसको ये लिखा है तो कैसे लिखा है। तो क्रमांक आपको लिखने पड़ेंगे। पहले क्रमांक अपना राजस्थान 18, A 1, D 4, I 9, O 15। इनका भी क्रमांक लिख लेते हैं अपने। पेज नंबर 16, D 4, Z 26, N 14, I 9। अब देखो क्या संबंध है इनके साथ में, ऐसा क्या संबंध है जो आप यहां पे कर सकते हैं। तो देखिए 18 में 16, यानी यहां पे देखो -2 किया, 1 को 4 लिखा है यानी +3 किया। यहां पे D होता है अपने 4 पे, D 4 पे, इसको एक बार मैं आपको रोकने के लिए कहूंगा, आप इसको एक बार होल्ड करें। पहले आगे वाला देखते हैं अपने। 9 को लिखा है 14 यानी +5। 15 को लिखा है 9 यानी -6। अब देखिए D मैंने किस लिए छुड़ाया कि आप ये सोचोगे कि सर D 4 पे है, यहाँ पे देखिए -2 +3, तो यहाँ पे -4 होना चाहिए, तो -4 ही हुआ है यहाँ पे। तो -4 पे तो बोल दो कि सर 4 में से 4 जाएंगे, माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं, उस केस में आपको वापस Z से शुरू कर देनी है वर्णमाला।
तो डी से आप 4 पीछे जाओगे, डी गया, सी गया, बी गया, ए गया, पीछे क्या बचा, जेड। तो यहां पे इसने किया है -4। तो ये भी ध्यान रखना, अगर यह माइनस होता तो यहां देखिए एक संबंध बन रहा है इनके साथ में, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, लेकिन क्रम एक चल रहा है, सीक्वेंस एक चल रही है। तो आपको भी यही फॉर्मूला यहां लगाना है। तो यहां अपन करेंगे इसको, देखिए -2 + 3 -4 + 5 -6। लो साहब, अब कर लेते हैं। तो अल्फाबेट मैं ये मान के चलता हूं आपको वर्णमाला पूरी याद है। अगर याद नहीं है तो मैं लिख देता हूं ऊपर यहां पे C3 A1 M13 E5 L12। लो, 3 में से 2 गए, 1 रह गया, 1 पे कौन सा वर्ण है, A। 1 में 3 जोड़ो 4, 4 पे D। 13 में से 4 गए माइनस, 9 बच के, 9 पे क्या आता है, I। 5 में 5 जोड़ो 10, 10 पे J। और 12 में से 6 गए 6, 6 पे होता है आपका F। तो इसको अपने ये लिखेंगे, ये आपका उत्तर हो जाएगा। नीचे और सवाल दिए गया एक, ये दिया गया है ABCD को लिखा है आपने ZYWX। सबसे पहले आपको देखना है, इनका क्रमांक लिखना है अपने को। और जो इजी तरीका आपको लगता है, सबसे पहली कोशिश तो आप ये देखो कि कहीं प्लस या माइनस 1 2 3 4 नहीं कर रखा है। अगर वो कर रखा है तो कोई चीज़ नहीं, अगर वो भी अपने समझ से बाहर है तो आप कुछ मत करो। सबसे पहले आपको मैंने जोड़े बताए थे, जोड़ों को भी क्रॉस में लिखा जा सकता है। तो यहाँ देखिए, आप देखोगे ए यहाँ पे है, ए को देखो यहाँ इसके नीचे ले आए, बी को यहाँ ले आए, आज बाई, सी को यहाँ ले गए CX, डी को यहाँ ले आए DW। यानी एक छोड़ के एक का जोड़ीदार लिखा है, पेयर लिखा है, पेयर को सिर्फ क्रॉस में दे दिया, यूं बना दिया। तो यहां पे देखिए आप क्या करोगे, तो इसका जो पेयर है यहां लिख दोगे, जी का पेयर यहां लिख दोगे, जे का पेयर यहां लिखो, आई का पेयर जे के नीचे लिखो। तो एच का पेयर क्या होता है, HS हिमाचल शिमला हाई स्कूल S। जी का पेयर GT रोड GT। आई के नीचे क्या आएगा, जे का पेयर जनता क्वीन जयपुर क्वीन Q। और आई का पेयर क्या बनता है, R इंडियन रेलवे। तो जे के नीचे आ जाएगा आई का पेयर इंडियन रेलवे। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें एक बार देखें, 2 बार देखें, अच्छे से समझे, समझ नहीं आता है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए। अगला सवाल, अगले सवाल में देखिए इसने लिखा है मदर को UPNSFI लिखा है। तो सबसे पहले देखो कहीं प्लस माइनस हो रहा है क्या। M आपका 13 पे है, U आपका 21 पे +8, O आपका 15 पे, P आपका 16 पे -5 हो रहे हैं, T आपका 20 पे, N आपका 14 पे -6। तो यहाँ कुछ प्लस माइनस वाला तो संबंध अपने लगा नहीं। तो एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखो आप, T के साथ में +1 किया, O के साथ में +1 कर दिया, M के साथ में +1 कर दिया। तो इस तरह से भी आपके संबंध बन सकता है। देखो 13 को क्या लिखा, 14, O में +1 किया, 15 1 16, T में 1 प्लस किया, 20 1 21। इसी तरह से इनको आपस में कोरिलेट कर दिया। देखो H 8 पे, I 9 पे है, E आपका 5 पे, F आपका 6 पे, R आपका 18 पे, S आपका 19 पे। तो यही तरीका अपने को यहाँ लगाना है। मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ वो तरीके आपको अप्लाई करने हैं। अब कोई सा भी तरीका लग सकता है, तो ये तरीका देखिए यहाँ लगाना है। तो यहाँ मैं इसको क्या कर दूंगा, इससे कर दूंगा।
ये लो, एफ को क्या लिखोगे, यहां देखो +1 किया था सब में, और यहां भी +1 किया इसने। एम के बाद में एन, ओ को पी, टी को यू, तो यहां भी आपको त्रिकोण बना के +1 करना है और यहां भी आपको +1 करना है। तो 6 में 1 जोड़ा 7, एफ को लिखोगे आप जी, ए में +1 किया बी, टी में +1 किया यू, सेम यहीं पे आर में +1 किया आर 18, स्टेट 19 एस, ई में +1 किया 5 और 1 6, और एच में 8 और 1 9, तो आई। ये तरीके आपको 5 सवाल मैंने कराए हैं अब तक, और 500 सवालों के अंदर 5 तरीके मैंने आपको बताए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप दोबारा अच्छे से देखिए कि क्या कराया मैंने। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका एक। देखो 6 नंबर सवाल करते हैं अपने। यहां देखिए इसने क्या लिखा है, SECOND, सेकंड को DNOCES लिखा है। तो यहाँ एक तरीका और होता है कि जो वर्ड लिखा है, जो शब्द लिखा है, उसको उलट पलट के भी लिख देते हैं कोडिंग डिकोडिंग अंदर। तो यहाँ आप देखोगे, देखो एस यहाँ पे आ गया, ई ये रहा इधर, सी को यहाँ ले आए, ओ को यहाँ ले आए, एन को यहाँ ले आए, डी को यहाँ ले आए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो वर्ड ऊपर दिया गया उस वर्ड को उल्टा लिख दिया। तो ये देखो SECOND, तो जो वर्ड था उस वर्ड को पूरा का पूरा उल्टा लिख दिया। तो अपने को इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए नीचे NUMBER नंबर, इसको आप कैसे लिखोगे, तो इसको आप लिखोगे, जो फॉर्मूला ऊपर अपने जो अप्लाई किया है वही ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे देखो इसकी तरह आप इसको भी उल्टा कर दोगे। तो यहाँ से शुरू कर दोगे इसको आप NUMBER, तो इसको आपने ये लिख देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। नीचे सवाल एक दिया है GIRL, इसको आपने लिखा है FHHJQSKM। तो यहां देखना, एक मैं आपको तरीका बता रहा हूं। देखो 1 2 3 4 वर्ड है, और नीचे कितने वर्ड आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 के डबल वर्ड लिखें, 8 वर्ड लिखें। इसका मतलब यहां जो 4 वर्ड है, प्रत्येक एक वर्ड के साथ में नीचे 2-2 वर्ड का कोई न कोई आपस में रिलेशन है। तो देखो जी कितने पे होता है, 7 पे, आई आपका होता है 9 पे, राजस्थान आपका 18 पे, एल आपका होता है 12 पे। और यहां पे मैं क्रम लिख देता हूं एक बार आपको, एफ 6 पे, एच 8 पे, 8 पे, जे 10, क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट 19, के 11, एम 13। अब देखो यहां 7 लिखा हुआ है, यहां देखो ये 6 और 8 लिखा हुआ आ रहा है। मतलब ये देखो यहां पे ये जी को यहां लिखा है, यानी यहां जी के आगे पीछे के दोनों अक्षर यहां पे लिख दिए। जी से पहले आपका एफ आता है, बाद में एच आता है, तो दोनों को यहां पे लिख दिया। यानी एफ बीच में, जी ऊपर चला गया, एच यहां लिख दिया। उसी तरह देखो आई के साथ में भी, ये देखो आई से जस्ट पहले लिख दिया एच, और आई के जस्ट बाद वाला लिख दिया जे। सेम तरीका आर के साथ अप्लाई कर दिया इन्होंने, आर को लिख दिया क्यू एस। आर से पहले वाला वर्ड कौन सा, क्यू, आर के बाद में क्या आता है, एस। एल, एल को भी देखो यहां 2 तरीके में लिख दिया। एल से पहले आता है आपके के, और एल के बाद में आता है एम। तो यहां कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जो वर्ड है उसके दोनों आगे पीछे के दोनों वर्ड आपको लिखें। तो यही तरीका अपने को यहां फॉर्मूला करना है। तो एस से पहले कौन सा वर्ड हो जाएगा, एस आपका कितने पे, राजस्थान 18, स्टेट 19। तो 19 से पहले, एस से पहले यहां आपको 2 वर्ड लिखने, इसके 2 लिखने, इसके 2 लिखने, इसके आपको 2 लिखने। तो एस के बाद में आपका टी हो गया, और एस से पहले आपका आर हो गया। आर, एस ऊपर गया, टी। डब्ल्यू आपका होता है 23 पे,
मतलब 22 और 24, तो 22 पे आपका v हो गया और 24 पे आपका x हो गया। a से पहले वाला लिखना है। a से पहले क्या लिखोगे आप? मैंने आपसे बताया था वर्णमाला कंटिन्यू चलती है, a से z तक गई, वापस a से शुरू हो जाएगी, वापस z तक गई, वापस a से शुरू हो जाएगी, तो क्रम वही लिखना है। तो a से पहले वाला अक्षर कौन सा आ गया आपका? z, और a के बाद में आपका क्या आ गया? b। सेम n के लिए, n से पहले m, 13 नंबर पे m आ गया आपका, और n के बाद में क्या आता है? 15 नंबर पे o। तो ये तरीका आप यहां पे अप्लाई करेंगे। तो यहां आप लिख देंगे SWAN को लिखेंगे RTVXZBMO। अभी मैं इधर वाले को साफ कर देता हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। लो साहब, 9 नंबर प्रश्न देखते हैं अपने। INDIA, इंडिया को लिखा है RMWRZ, तो भारत को आप क्या लिखेंगे? तो यहां देखिए संबंध बन रहा है आपका अपोजिट, यानी जोड़ीदार। पैर यहां पे लिखें, देखिए I का पैर R, इंडियन रेलवे, IR, N का पैर M, मोबाइल नंबर 1314, D का पैर W, I का पैर R और A का पैर Z। तो यहाँ कोई ज़्यादा वो कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। तो पेयर लिखा है यानी अपोजिट जो अक्षर है वो लिखा है, तो अपने भी यही वही अपोजिट अक्षर लिख देंगे। B का पेयर BY, H का HS, A का AZ, R का RI, इंडियन रेलवे, A का AZ, T का GT यानी G। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा YSZIZG। नीचे देखते हैं 10 नंबर सवाल में। 10 नंबर सवाल में देखिए क्या लिखा है इसने, ROCKET, रॉकेट। अब रॉकेट को क्या लिखा है? तो देखिए ऊपर पैर लिखे थे, यहां देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यहां देखोगे आप RITGGT, यानी देखो कॉर्नर मिल रहा है, बीच में भी एक आधे और मिला के देख लो आप, OLCXKPEVGT, यानी इधर से जो लिखा है उसको उल्टी साइड से पेयर के रूप में लिखा है। R का I लिख दिया पेयर के रूप में, RI OLCXKPEVGT, तो पीछे से लिखा लेकिन लिखा जोड़ीदार इसका। तो आप यहां भी जोड़ीदार लिख दो, तो पेयर के रूप में लिखेंगे। तो पीछे से देखिए यहां से उठा रहा है, तो T का पेयर है अपना GT, T के बाद में E IW, K KP, C CX, I IR, R RI और C का लिख दिया आपने X। तो ये तरीका आपका यहां लगेगा। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको अंग्रेजी वर्णमाला बेस्ड 10 प्रश्न आपको कराए हैं और 10 तरीके मैंने आपको यहाँ पे अलग अलग 10 तरीके बताए हैं। 10 तरीके आप भी लगा के चेक कीजिए, अपनी तरफ से बना के लिखिए, नहीं तो मैंने जो बुक बताई थी उस बुक में से आप प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ आपको प्रश्न मिलेंगे। टाइप नंबर 2, अंकों के कूट। पीछे अपने जो मैंने आपको तरीके बताए थे वो थे अक्षर को अक्षर के रूप में लिख रहे थे, यहाँ पे अक्षर को अंकों में लिखेंगे और अंकों से अक्षर का क्या संबंध है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहले तो अपने को ये देखना है कि अगर 2 वर्ड एक साथ दिए जाते हैं, 2 वर्ड एक साथ दे देते हैं और अंकों में अगर लिख रखा है 4 अंक है 4 क्रमांक है, 4 अंक है 4 क्रमांक है, यानी लिख रखा है, तो अपन देखो कि क्या पता किसी एक को स्पेशल नंबर दिया गया है। तो कॉमन देखो, देखिए ई यहाँ पे है, ई यहाँ पे, ई को इसने क्या लिखा है 5 लिखा है और यहाँ पे ई को क्या लिखा है 5 लिखा है। इसका मतलब सीधा सा है कि पर्टिकुलर प्रत्येक अक्षर को एक नंबर से इंडिकेट किया है। देखो एक को लिखा है इसने 1 लिखा है, यहाँ एक को 1 लिखा है, तो पर्टिकुलर नंबर से इंडिकेट किया है। तो अपने को टेबल के लिए इंडिकेट लिखना है नंबर, तो टेबल के लिए आप यहाँ इनकी क्या क्या वैल्यू लिखी है वो देखिए। तो टी का क्या क्रमांक है यहाँ पे,
तो देखो यहाँ पे ये टी आ रहा है, इसमें टी कितने पे 1 2 3 1 2 3, यानी टी के लिए 6। ए के लिए क्या लिखा है, ए के लिए लिखा है 1। बी को क्या लिखा है, बी ये रहा आपका, बी को लिखा है 8। एल को क्या लिखा है, एल आपका ये रहा यहाँ पे, एल को लिखा है 3। और ई को क्या लिखा है, ई को लिखा है देखो 5, और ये भी रहा, यहाँ भी रहा ई का ये 5, यानी ई को लिखा है आपने 5। तो आपका उत्तर हो जाएगा 61835। अगर इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, तो आप टेबल को 61835 लिखें। यहां देखिए RUSH को 66 लिखा है। तो देखो यहां ऑप्शन मैंने आपको नहीं दिए हैं क्योंकि मैं आपको तरीके बता रहा हूं। तो यहां देखिए 66 कैसे लिख सकते हैं आप, यानी पर्टिकुलर अक्षर के लिए कोई पर्टिकुलर नंबर, तो यहां पे ऑप्शन खत्म हो गया। तो दूसरा तरीका देखते हैं क्या है, क्रमांक इनका आपस में जोड़ के लिख दिया जाता है। या तो जो अक्षर है उनके क्रमांक को जोड़ के लिख देते हैं, या उनके क्रमांक को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से अपने एक तरीका लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए R आपका होता है 18 पे, U आपका होता है 21 पे, स्टेट आपका हो गया 19 पे, और H आपका हो गया 8 पे। इसको एक बार जोड़ के देख लेते हैं। अगर ये संख्या मैच हो जाती है तो वही तरीका अपन यहाँ लगाएंगे, अगर मैच नहीं होती है तो दूसरा तरीका यहाँ पे लगाएंगे आप। तो देखिए जोड़ आपको हमेशा इजी वे में पकड़नी है। तो देखिए 21 और 19 40, 40 और 10 50, 50 और 8 58, 58 और 8 66, यानी इनका जो जोड़ है उस जोड़ का योग 66 हो रहा है। प्रत्येक अक्षरों के जो क्रमांक है उस क्रमांक का योग 66 हो रहा है। तो पहले अपन इसको लिख देते हैं। जी आपका होता है 7 पे, आई आपका 9 पे, आर आपका 18 पे, और एल आपका 12 पे। तो क्या हो गया 18 और 12 30, 30 और 9 39, 39 और 7 46, यानी 46। ये आपका उत्तर हो जाएगा। नीचे मैं आपको कह देता हूं यही तरीका अगर मैं आपको RUSH में अपन सपोज करो कि R का जोड़ीदार कौन होता है I, तो I 9, U का हो गया फ्यू, F हो गया 6 पे, S का HS यानी S हो गया, H हो गया आपका 8 पे, और H का हो गया S 19। यहाँ अगर मैं कोई लिख देता, देखिए 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 19, 23 और 19 कितने हो गए 42, 23 और 10 33, 33 और 9 42। या अगर सपोज करो इस रस को मैं 42 लिख देता हूं। कल्पना कीजिए मैं इस वर्ड को यहाँ पे RUSH को अगर 42 लिख देता हूं, तो उस केस में आप GIRL को क्या लिखोगे, तो यहाँ भी आपको उस केस में अपोजिट जो है उसके पैर लिखने पड़ेंगे। तो G का अपोजिट क्या हो गया T, GT, T आपका 20 पे हो गया। उसके बाद में I का अपोजिट R आपका हो गया राजस्थान 18, R का अपोजिट I आपका हो गया 9 पे, और L का अपोजिट हो गया O, लो O यानी 15। तो यहाँ जोड़ लो 20 और 18 38, 38 और 9 47, 47 और 15 62। उस केस में आपका उत्तर 62 हो जाता। तो जितने तरीके लगाएं उतने ही तरीके कोडिंग डिकोडिंग में लगते हैं। तो एक सवाल में मैंने आपको एक साथ 2 तरीके बता दिए। यहाँ ये भी हो सकता है इस 66 को डबल कर दें, यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ 66 132 अगर लिखा जाता है, यहाँ आपको कल को सपोज करो यहाँ कह देते इसको 132 लिखा है, तब आप इसको क्या लिखोगे, तो यहाँ भी अपने को ये मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा 46 दूना 92। और यहाँ अगर कह देते रस को 42 गुना 2 यानी 84 लिखा है, तो आप यहाँ क्या करते, तो यहाँ 62 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 124 कर देते। हो सकता है यहाँ 42 में 2 का भाग दे देते, तो आपको यहाँ 62 में 2 का भाग देना था। तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके आपको ध्यान में रखने हैं। CAT को आपने 60 लिखा है, तो THE को क्या लिखोगे,
तो यहां देखो तरीका, आप देखो पहले क्रमांक लिखो इसके, तो अपन क्रमांक लिख लेते हैं 3, 1, 20। आपस में जोड़ के देखते हैं 60 बन रहा है क्या। 3 और 1 4, 20 नहीं बन रहा, तो फिर क्या तरीका हो सकता है। तो देखो इनको 3 को 1 से गुणा कर दो, 1 को 20 से गुणा, मल्टीप्लाई अगर अपन इसको करते हैं 3 एकम 3, 20 या 60, यानी आपका गुणा यहाँ पे होके 60 आ रहा है। तो यही तरीका आप यहाँ लगा दो, यानी यहाँ पे गुणा किया इसने, तो गुणा करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे 20, h आपका 8, e आपका 5, तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 8 पंजे 40 और 40 को 20 से गुणा कर दोगे तो आपका हो जाएगा 800। ये लो, ये तरीका हो गया। नीचे सवाल नंबर 4 में आप देखिए RST को इसने लिखा है 987। तो क्या तरीका लिखा है, तो आप देखो क्रमांक देखो इनके, R का जोड़ी क्रमांक कितना होता है अपना, राजस्थान 18, T आपका 20 और S आपका होता है 19 पे। अब देखो यहाँ पे कुछ समझ आ रहा है क्या। 18 R का जोड़ीदार होता है RI, ये देखो I का क्रमांक है 9, H कितने पे होता है, S का जोड़ीदार H 8 पे, T का क्रमांक अपोजिट GT, ये देखो G, यानी यहां जो लिखा है उसका अपोजिट पेयर का क्रमांक यहां पे लिखा है। तो वही तरीका आप यहां पे लगा दो, यहां पे जो लिखे हुए अक्षर इनके आप अपोजिट पेयर यहां पे लिख दो, उनका क्रमांक लिख दो। तो W का अपोजिट पेयर क्या हो गया, DW, V का आपका हो गया इव और G का हो गया A, आज। तो इनके क्रमांक आप यहाँ लिख दो, तो D का 4, E का 5 और A का 1, तो इसको आप लिख दोगे 451। तो अंकों से संबंधित अगर कूट है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसमें अंकों का आपस में जोड़ हो सकता है, गुणा हो सकता है, भाग दिया जा सकता है, विपरीत का लिख सकते हैं आपका क्रमांक, विपरीत अक्षर का क्रमांक। तो अलग अलग तरीके आपको यहाँ पे लगाने हैं। हाँ, टाइप नंबर 3, कोडिंग डिकोडिंग का सबसे महत्वपूर्ण और कन्फ्यूजन करने वाला सवाल जो है वो आपके सामने है। शब्दों के समूह कूट, ग्रुप के अंदर वर्ड दिए जाएंगे, उनका एक साथ में आपको सिंबल दिया जाएगा और वहाँ से आपसे पूछेगा। जैसे यहाँ देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में वेयर आर यू को पिट का टा, आर दे देर को सा डा का, दे में कम को डा ना जा लिखा जाता है। तो देर के लिए कूट बताओ, दे के लिए कूट बताओ। तो यहाँ देखिए सीधा सा आप गलती मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि आप वेर के लिए पिट को ले लो, आर के लिए का को ले लो, यू के लिए टा को ले लो। नहीं, यहाँ एक कहानी बनाई गई है और यहाँ से आपको इस पूरे में से पर्टिकुलर वर्ड के लिए कौन सा कोड है वो आपको छांटना होगा। तो कैसे छांटोगे, इधर से जिन जिन लाइनों के अंदर कॉमन वर्ड है उनको उठाओ, सामने की तरफ से जो कोड कॉमन है वो उठाओ। तो देखो पहले अपने देखते हैं वेयर, वेयर और भी लाइनों में आ रहा है क्या, नीचे वाली इन दो को मैं दोनों को दो पार्ट में बांट लेता हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ देखो वेयर और कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, तो वेयर का अपन अंदाज लगा नहीं सकते। एक बार आर, आर देखो यहाँ आ रहा है और कौन सी लाइन में आ रहा है, और यहाँ आ रहा है। इन दो लाइनों में आर आ रहा है, तो आर का कोड अपन डिसाइड कर लेते हैं यहाँ से। इन दो लाइनों के अंदर कॉमन आर आ रहा है, तो वही सेम तरीका अपने को यहाँ लगाना है। इन दो लाइनों के अंदर जो वर्ड कॉमन आ रहा है, कॉमन जो आ रहा है वो आर का इंडिकेट होगा। तो यहाँ देखो कौन सा कॉमन आ रहा है, ये देखो के ए और यहाँ के ए। और कोई कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। तो आर के लिए के ए हो गया।
तो मैं ऊपर यहाँ लिख लेता हूँ, एक बार देखो अपन लिख लेते हैं आर के लिए, ए आर ई के लिए के ए, ठीक है। अब देखो और भी कॉमन लेने हैं अपने को। देखो पर्सन आपका हो जाएगा, पर्सन में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मैं आपको व्यक्तिगत रूप से सभी के लिए कोड बताता हूं ताकि आपको पैटर्न समझ आ जाए क्या है। ये तो अगर निकालना होगा तो अपन सीधा इन्हीं पे चलेंगे, लेकिन इन पे नहीं चल के अपन पूरा सवाल हल करते हैं, पूरा पैटर्न समझते हैं। अब देखो और कौन सा कॉमन आ रहा है, दे। दे देखो यहाँ भी आ रहा है, दे यहाँ भी आ रहा है, तो दोनों में आप देखो ये दे आ गया यहाँ पे और ये आ गया यहाँ पे दे, दो के अंदर कॉमन आ रहा है। अब इन दोनों लाइनों को आपस में आप कनेक्ट करो। यहाँ पे दे के लिए जो वर्ड होगा वो दोनों में आ गया, क्योंकि दे ऊपर आया तो ऊपर भी आएगा, नीचे आया तो नीचे भी आएगा, एक वर्ड का एक ही कोड होगा। तो यहाँ देखो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, तो ये देखो डी ए दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी दोनों कॉमन आ रहा है तो दोनों के लिए डी ए बन गया। तो दे के लिए जैसे देखो नीचे सवाल पूछा है आपसे, दे का कोड क्या होगा, तो दे का कोड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डी ए हो गया। इधर ऊपर लिख लेते हैं एक बार THEY दे के लिए डी ए। अब देखो इस लाइन में देखो क्या बच रहा है, यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ क्या बच रहा है वो देख लेते हैं। देखिए देर के लिए THERE। अब देखो इस लाइन में एक ही बच रहा था और यहाँ भी एक ही वर्ड बच रहा है SA, यानी देर का जो वर्ड कोड होगा वो SA होगा। आपसे सवाल में पूछ रहा है देर के लिए कोड कौन सा हो गया, तो देर का कोड आपका हो जाएगा SA। तो यहाँ देखो अपन लिख लेते हैं THERE देर के लिए SA। देखो ये कोड तो हो गए आपके। अब और देखते हैं, वेयर सिर्फ एक ही जगह आ रहा है, यू एक जगह आ रहा है, मैं एक जगह आ रहा है, कम एक जगह आ रहा है। तो इन चारों का कोड अपन दिए गए समीकरण से निर्धारित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये वर्ड वन टाइम दिए गए हैं और वन टाइम यहाँ से आप नहीं करोगे। गलती मत करना, यू का आपसे पूछ लिया, अगर आपने TA लिख दिया तो नहीं करना है। कल को सपोज कीजिए आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि दिए गए पैटर्न को देख के आप यू का कोड बताओ, यू को क्या लिखोगे? ऑप्शन आपको दे दिया जाता है। पहला ऑप्शन आपको दिया जाता है पिट, दूसरा ऑप्शन आपको दिया जाता है TA, तीसरा ऑप्शन आपको दिया जाता है निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, और चौथा आपको दे देते हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पता सही उत्तर कौन सा होगा? पिट नहीं कह सकते आप, TA भी नहीं कह सकते, इनमें से कोई नहीं भी नहीं कह नहीं सकते, क्योंकि वेयर का या तो पिट होगा या TA होगा, यू का या तो पिट होगा या TA होगा, होगा दोनों में से एक। तो आप उत्तर देंगे यहां पे निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं कर सकते कि यहां पे कौन सा कोड होगा। तो सवाल आपसे पूछा, देयर के लिए SA कोड आपका हो गया, दे के लिए DA कोड हो गया, AR के लिए KA कोड हो गया। ये तो हो गए क्लियर जिनका है, बाकी इसका वेयर का, यू का, मेक का और कम का, इन चारों का कोड निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक सवाल और बता देता हूं मैं आपको ऐसा ही। 2 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, पैटर्न चेंज किया गया है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 2, 5, 3 को बुक्स आर ओल्ड लिख दें, 5, 4, 6 को मैन इज ओल्ड लिखें और 3, 7, 8 को बाय गुड बुक्स, अगर इस तरह से लिखें इसको, तब क्या लिखेंगे? आर के लिए कोड बताओ, 5 और 3 को कैसे लिखेंगे, 7 को क्या लिखेंगे? लो साहब 3 सवाल मैंने पूछ लिए आपसे। यहां पे पिछले में अपने वर्ड के साथ वर्ड रखा था, यहां पे संख्या रख सकते हैं, संख्या के साथ वर्ड रखा है, इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं।
तो अब देखिए क्या करते हैं, तो वही तरीका दोनों तरफ से आप कॉमन उठाओ, इन दोनों में आपस में संबंध स्थापित करो, आपस में जो अपना संबंध स्थापित हो जाएगा तो अपना सवाल सोल्व आउट हो जाएगा। तो देखो साहब, मैं पहले क्या करता हूं, कॉमन वर्ड उठाता हूं। मैं यहां 2 उठाता हूं, लेकिन आप कहोगे सर 2 तो सिर्फ एक जगह ही आया है। तो सही बात है सर, 2 को एक बार नहीं उठाते हैं अपन। 5 देखो, 5 देखो यहां आ रहा है और यहां भी आ रहा है, दोनों लाइन में आ रहा है। तो इन दोनों में 5 आ रहा है, इसका मतलब यहां भी इन दोनों रो लाइन में एक वर्ड ऐसा होगा जो कॉमन होगा। अब अपने को वही वर्ड उठाना है। अब देखो, बुक्स आर ओल्ड, मैन इज ओल्ड, ये देखो ओल्ड वर्ड जो है दोनों में आ रहा है। यहां पोजीशन के हिसाब से वर्ड नहीं होते, 5 अगर यहां है तो जरूरी नहीं है ओल्ड यहां हो, या कहीं भी हो सकता है लाइन के अंदर। तो देखो उधर से ओल्ड कॉमन आ रहा है, इधर से 5 कॉमन आ रहा है। तो 5 के लिए आप ओल्ड को रखोगे, 5 की वैल्यू होगी ओल्ड। ठीक है साहब, और देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। ये देखो 3 कॉमन आ रहा है इस लाइन में और इस लाइन में, इन दोनों के अंदर 3 कॉमन आ रहा है। यहां से यहां देखिए कॉमन आ रहा है 3। तो फर्स्ट लाइन में और थर्ड लाइन में आप देखिए कौन सा कॉमन आ रहा है। तो यहां आप देखोगे, ये देखो बुक्स और ये यहां पे बुक्स, ये दोनों यहां पे कॉमन आ रहे हैं। तो ये लो सा बुक्स, और बुक्स किसका कोड हो गया, 3 का। तो मैं 3 का कोड लिख लेता हूं, बुक्स। अब देखो और भी कोई कॉमन है क्या। 4 एक ही लाइन में आ रहा है, 6 एक जगह आ रहा है, 7 एक जगह आ रहा है, 8 एक जगह आ रहा है, 2 एक जगह आ रहा है। तो देखो अब इसने सवाल क्या पूछा है, आर के लिए। आर का कोड अपन पता कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो ऊपर वाली रो में 3 न्यूमेरिक है, 3 नंबर है, 2 5 3। 5 का कोड अपने फाइंड आउट कर लिया, 3 का कोड अपने फाइंड आउट हो गया, पीछे 2 बच गया। और इस लाइन में जो पीछे वर्ड बचा है वो 2 का होगा। तो 2 की वैल्यू आपकी हो गई आर। तो आर के लिए आप लिख लोगे भाई, आर को 2 लिखा है या 2 को अपने आर लिखा है, तो आर के लिए वैल्यू 2 की मैं यहां वैल्यू लिख लेता हूं, ARE, आर। और क्या कहा इसने, 5 और 3 की वैल्यू लिखो यहां पे। 5 और 3 को क्या लिखोगे, तो 5 का कोड अपने फाइंड आउट कर रखा है ओल्ड, और 3 को लिखा है बुक्स, ओल्ड बुक्स। और यहां इसने लिखा है, एक पर्सन दिया है, 7 को क्या लिखोगे। 7 का कोड आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। यहां पे 7 को आप क्या लिखोगे। यहां मैं मान लीजिए आपको ऑप्शन दे देता हूं, इधर 7 के लिए 4 ऑप्शन दे देता हूं। बाई पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपको मैं देता हूं गुड, तीसरा ऑप्शन आपको मैं देता हूं बाई और गुड, दोनों में से कोई एक, और चौथा ऑप्शन आपको मैं देता हूं नन ऑफ दीज। अब देखो यहां क्या करोगे, 7 को आप बाई लिख सकते हो क्या, 7 और 8 देखो यहां आ रहा है, 7 ये यहां आ रहा है। अब इस 7 का कोई कॉमन कहीं नहीं आ रहा है, तो 7 को आप बाई भी लिख सकते हो, गुड भी लिख सकते हो। तो कह नहीं सकते 7 का बाई हो सकता है क्या, स्पष्ट नहीं है, कोई क्लियर नहीं है। गुड लिख सकते हो आप 7 को, नहीं लिख सकते, गुड भी नहीं लिख सकते। तो 7 का कोड क्या हो सकता है, या तो बाई होगा या गुड होगा, दोनों में से एक कोड तो 7 का पक्का है, ये तो श्योर है। इन दोनों में से कोई एक या तो बाई 7 का होगा या गुड 7 का होगा, दोनों में से एक होगा। यहां आप ये ऑप्शन मत कर देना दोस्तों, नन ऑफ दीज। क्यों, क्योंकि नन ऑफ का मतलब हो गया कोई सा भी नहीं है। यहां पे यहां 2 पोजीशन बन रही है, या तो बाई ऑप्शन होगा या गुड ऑप्शन होगा। तो
इस टाइप के प्रश्न आपको हर परीक्षा में मिलेंगे, ना केवल राजस्थान पुलिस, एसएससी, जीडी, ग्राम सेवक, पटवारी, ऑल इंडिया एग्जाम जितने भी आप देंगे वहाँ आपको रीजनिंग अगर जहाँ आती है ना जिस एग्जाम में, तो वहाँ पे अगर टफ से टफ क्वेश्चन अगर कोडिंग डिकोडिंग में अगर आपसे पूछा जाता है तो वो यही प्रश्न होता है। इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आता, इसमें आपको कन्फ्यूजन कर देता है और यहाँ आप गलती कर देते हो। तो नए बंदे खास तौर पर ध्यान देवें, अच्छी सी प्रैक्टिस करें, और दिक्कत आपको है तो आप मेरे को मैसेज करें। एक टाइप और देखते हैं, टाइप 4 नंबर टाइप है, 3 टाइप अपने कर लिए हैं। इस टाइप में देखिए क्या कहा जाता है कि वकील को जज, जज को चोर, चोर को मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को फला, फला को फला, फला कहा जाता है। तो उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे प्रश्न देखते हैं अपन, यदि चोर को सिपाही, सिपाही को डकैत, डकैत को न्यायाधीश और न्यायाधीश को वकील और वकील को शिक्षक कहा जाए। अब देखो, चोर का नाम क्या बदल के रख दिया? सिपाही। सिपाही का नाम क्या बदल दिया? डकैत। डकैत का नाम क्या बदल दिया? न्यायाधीश। न्यायाधीश का नाम क्या बदल दिया? वकील। और वकील को क्या कहा इसने? शिक्षक। प्रत्येक के नाम कह दिए। तो यहां पे आपसे प्रश्न पूछता है चोर को कौन पकड़ेगा। अब पहले तो ये बताओ कि चोर को पकड़ने का काम कौन करता है? तो आप कहोगे सिपाही, सिपाही करता है। तो अब अपने को सिपाही वाली लाइन उठानी है। तो देखो, एक तो ये कह रहा है चोर को, एक तो सिपाही देखो ये यहां आ रहा है, एक सिपाही यहां आ रहा है। अब देखो हकीकत में सिपाही कौन सा है इसमें? चोर को सिपाही कहा है। यहां जो ये सिपाही है, ये सिपाही तो चोर का उपनाम है, चोर का नाम बदल के सिपाही कर दिया है। और सिपाही को डकैत, यानी सिपाही का जो नाम है, सिपाही का कोड बदल के डकैत कर दिया है। इसका मतलब चोर को कौन पकड़ेगा? डकैत। ये एक्चुअल में सिपाही है और सिपाही का नाम बदल के डकैत कर दिया है। तो चोर को कौन पकड़ेगा? तो यहां आप लिखोगे डकैत। डकैत सिपाही चोर को पकड़ेगा। दूसरा प्रश्न, न्यायालय में फैसला कौन करेगा? अब पहले तो ये पता करो कि न्यायालय में फैसला कौन करेगा। तो न्यायाधीश न्यायालय में फैसला करेगा। अब न्यायाधीश कहाँ है? अपने को पूरा प्रश्न नहीं पढ़ना है। मैं आपको सीधे सा बता दूं, इससे प्रश्न में आप प्रश्न पढ़ो ही मत पूरा। आप पहले आपसे पूछा क्या जाता है वो पढ़ो नीचे, और फिर सीधा सीधा वही चीज़ उठाओ। यहाँ जैसे न्यायालय में फैसला कौन करेगा, यानी न्यायाधीश। अब न्यायाधीश को क्या कहा है? तो ये देखो, न्यायाधीश को अगर वकील कहा जाए, न्यायाधीश को वकील कहा है। अब ये सिपाही, चोर, न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट, शिक्षक कहीं नहीं पढ़ना है आपको, पूरा पढ़ो ही मत। सवाल क्यों पढ़ते हो? जरूरत नहीं पढ़ने की। अपने को काम की चीज़ ये इतनी सी है। न्यायाधीश को वकील कहा गया, न्यायाधीश का नाम बदल के वकील कर दिया गया। तो अब यहाँ पे न्यायालय में फैसला कौन करेगा? तो वकील ये करेगा। वकील यहाँ पे फैसला करेगा। क्यों? क्योंकि वकील कौन है? न्यायाधीश। तो ऐसे प्रश्न आपको कंफ्यूजन करेंगे। एक प्रश्न और देख लेते हैं ऐसा ही। यहां देखिए, यदि हाथी को घोड़ा कहा जाता है, घोड़े को कुत्ता कहा जाता है, कुत्ते को बैल कहा जाता है, बैल को शेर कहा जाता है, शेर को बाघ कहा जाता है, तो किसान हल किससे जोतेगा और जंगल का राजा कौन होगा? तो देखो, किसान हल किससे जोतेगा? हल किसके साथ जोड़ता है किसान? बैल के साथ। अब अपने को यह देखना है बैल को क्या कहा यहां पे। अब देखो, कहीं पूरी लाइन क्यों पढ़नी है? पढ़नी नहीं है सर, अब मैं तो सीधा यहां आऊंगा। बैल को शेर कहा गया, ये देखो, यानी अपना जो हल जोड़ने का काम करेगा ये करेगा, बैल करेगा। मूल नाम बैल है और बैल का नाम बदल के इसने क्या कर दिया? शेर। तो किसान हल किससे जोतेगा? किसान हल जोतेगा शेर की सहायता से। किसान का हल शेर खींचेगा। नीचे वाले प्रश्न में जंगल का राजा कौन होगा? तो अब जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। अब अपने को सीधा सा इस लाइन में यह देखना है कि शेर को क्या नाम दिया गया है। देख लिया, हाथी को घोड़ा, घोड़े को कुत्ता, कुत्ते को बैल, बैल को शेर, शेर को
शेर को बाघ, ये देखो। अब मेरे को ज़रूरत नहीं है पूरी लाइन पढ़ने की, मैं तो सिर्फ देखूंगा अपना जंगल का राजा कौन होगा, शेर। और शेर को कहा क्या है इसने, बाघ। तो शेर को बाघ कही, तो जंगल का राजा कौन होगा, बाघ होगा। हकीकत में शेर होगा, लेकिन शेर का नाम बाघ, इस बाघ को आप शेर कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जितना आपको पढ़ाया है वो आपके समझ में आ गया होगा, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको मैं इससे संबंधित टेस्ट सीरीज भी करवाऊंगा, लेकिन वो कब करवाऊंगा, जब अपना पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपको टॉपिक वाइज प्रश्न दूंगा PDF डाल के, और वो आपको मैं सवाल कराऊंगा। अभी फ़िलहाल में आप पूरा वीडियो देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, समझ नहीं आता है तो वही चीज़ मैं आपको दोबारा कहूँगा कि आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। कोडिंग डिकोडिंग आपकी पूरी हो जाती है यहाँ पे। कोडिंग डिकोडिंग को मैं यहाँ पे फिनिश मानता हूँ, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग इतना लंबा टॉपिक है कि अगर अपने पूरा करने जाते हैं तो बहुत लंबा है, 50 तरीके यहाँ लगते हैं। तो कोई चीज़ आपके समझ नहीं आती तो आप मेरे से पूछना, मैं आपको बताऊंगा। तब तक सभी को जय हिंद, नमस्कार।